CGADO क्वेश्चन पेपर भर्ती परीक्षा वर्ष 2017-18। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया? उत्तर, 22वां संशोधन अधिनियम 1969। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते हैं? इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? उत्तर, कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित IAS अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? उत्तर, कैबिनेट सचिव। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? उत्तर, नगर आयुक्त के पास। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? उत्तर, दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? उत्तर, मैग्नीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? उत्तर, तीरथगढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? उत्तर, सिलतरा। अगला प्रश्न, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? उत्तर, हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? उत्तर, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति के आधार हैं? पहला, जनजाति जीवन शैली। दूसरा, कृषक परंपराएं। तीसरा, विभिन्न धर्मों का संगम। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? उत्तर, सोमवंश। अगला प्रश्न, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था?
जिसके शासनकाल यूरोपीय यात्री कोलबुक आया था। उत्तर केशव गोविंद। अगला प्रश्न, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? उत्तर दुर्ग। अगला प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? उत्तर महासमुंद में। अगला प्रश्न, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? उत्तर रायगढ़। अगला प्रश्न, इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका हैं? उत्तर ममता चंद्राकर। अगला प्रश्न, इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? उत्तर कर्मा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? उत्तर 42। अगला प्रश्न, मरिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? उत्तर गोंड। अगला प्रश्न, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल अध्ययन किया? उत्तर वेरियर एल्विन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया है? उत्तर 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? उत्तर अचल कुमार ज्योति। अगला प्रश्न, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? उत्तर हैम्बर्ग में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है? उत्तर गार्बिन मुगुरुजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? उत्तर प्योंगयांग।
अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? उत्तर, बिहार के। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? उत्तर, निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ए केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों को पात्रता है, बी केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की उपर्युक्त दोनों वर्गों के कृषक पात्र हैं। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SJSY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM से किस? उत्तर, NRLM ने SGSY के आवंटन आधारित अगला प्रश्न, NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। उत्तर, गरीब की भागीदारी पहचान PIP तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर। अगला प्रश्न, NRLM के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ए परिकामी निधि, बी जोखिम न्यूनीकरण कोष, सी सामुदायिक निवेश सहायक कोष, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? उत्तर, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। उत्तर, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP। अगला प्रश्न, मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है संबंधित है? उत्तर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर, कृषि। अगला प्रश्न, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KBIC का गठन किस वर्ष में
पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? वर्ष 1956 में। अगला प्रश्न, सामान्यतः स्व सहायता समूह के सदस्यों की संख्या होती है? उत्तर 10 से 20। अगला प्रश्न, क्रियाशील स्व सहायता समूहों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है? ए. बैठक पंजी, बी. स्व सहायता समूह का कैश बुक रोकड़ पंजी, सी. बैंक का पासबुक, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूहों सामुदायिक निवेश निधि प्रदाय करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? उत्तर, माइक्रो प्लान या माइक्रो क्रेडिट प्लान। अगला प्रश्न, स्व सहायता समूहों के बैंक लीकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर, बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। अगला प्रश्न, स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय है। निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? उत्तर, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से सक्रिय हो। अगला प्रश्न, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर, सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। अगला प्रश्न, सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग विभाजित किया जा सकता है? ए. सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र, बी. निजी क्षेत्र के बैंक, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषकों द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? उत्तर, सहकारी बैंक को। अगला प्रश्न, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का उत्तर शेयर धारक होता है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। आंसर ए. नाम। अगला प्रश्न,
भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौतियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ए, ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन। बी, ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण व्यवस्था। सी, अप्रभावी वितरण चैनल। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? उत्तर, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री FMCG। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? आंसर, ITC लिमिटेड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? उत्तर, घी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? उत्तर, घी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? उत्तर, भैंस में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु के दुग्ध में सबसे ज्यादा वसा पाया जाता है? उत्तर, भैंस के दूध में। अगला प्रश्न, हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? उत्तर, धान भूसा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? उत्तर, नील क्रांति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? उत्तर, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति में अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध है? उत्तर, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति एवं वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति। अगला प्रश्न, मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि किसान उत्तर, एक ही भूमि में फसल की खेती करते हैं तथा पशुओं का पालन करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न, पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? आंसर, 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष
जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्रम है। पहला, गुप्त मतदान द्वारा। पांचवा, ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में सही क्या है? सही है। 2, प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 4, प्रस्ताव उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। 6, ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं? पहला, स्वच्छता, सफाई, ग्रामीण सड़क का निर्माण, जन साधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना। अगला प्रश्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान की स्थापना रख रखाव और देखरेख का कार्य को करता है? उत्तर, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है? उत्तर, ग्राम सभा। अगला प्रश्न, पंचायत वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर, ग्राम पंचायत की। अगला प्रश्न, ग्राम सभा की परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। उत्तर, वन ग्राम, राजस्व ग्राम। अगला प्रश्न, किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? ग्राम सभा की कुल संख्या का
1/10। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला। सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। अगला प्रश्न ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि उत्तर ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो तो। अगला प्रश्न ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है? उपरोक्त प्रश्न को विलोपित किया गया था। अगला प्रश्न जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? अगला प्रश्न आंसर जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है। समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2008 में लागू की गई। प्रथम चरण में यह राज्य के 11 जिलों में लागू किया गया। निम्न सूची में से कौन से जिले इसमें सम्मिलित नहीं थे? उत्तर रायपुर, कोरबा, महासमुंद जिले सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न यक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र
हरिराम पटेल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आंसर, मजदूर और सामग्री का अनुपात 50:50 होता है। मांग करने पर 1 सप्ताह के भीतर रोजगार दिया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सुमेलित नहीं है? उत्तर, नियमित साप्ताहिक निवेश। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? उत्तर, 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूची। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय XIVA किससे संबंधित है? उत्तर, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? उत्तर, कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? उत्तर, न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त ₹300। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या है लगभग 7,600। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। अगला प्रश्न, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है 75:25। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? उत्तर, 6 माह। अगला प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? ए, ग्राम अंकेक्षण दल। बी, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति। सी, ग्राम सभा। उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ए, पंचायत का सरपंच। बी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। सी, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? आंसर,
सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उस दिन उपलब्ध रहे, जिससे लोग उसे देख एवं पढ़ सकें। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2018 में बैंकों के अग्रिम ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? आंसर 10.15%। अगला प्रश्न, बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य के कितने जिलों में RSETI की स्थापना की गई है? आंसर 27 जिलों में। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत 8/2/2017 तक कितने खाते खोले जा चुके थे? आंसर 1.22 करोड़। अगला प्रश्न, मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है? उत्तर 50,000 के ऋण। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति विकास निधि के अंतर्गत कितनी बड़ी विकास परियोजनाएं चल रही हैं? आंसर 77। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? आंसर मुख्य कार्यपालन अधिकारी। अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पैक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रश्न पत्र हरिराम पटेल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर, यदि सूचना केंद्रीय राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। अगला प्रश्न, वाटर शेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे आंसर अक्रमिक भूमि, बी वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि। अगला प्रश्न, देश में नई वाटरशेड परियोजना किस तिथि से कार्यान्वित की गई है? आंसर 1/4/2008 से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है? आंसर ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, वाटरशेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया है? आंसर अक्रमित भूमि की उपलब्धता। अगला प्रश्न, वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं? उत्तर 3 स्तर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है? उत्तर 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य।
अगला प्रश्न, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु तथा खाली स्थान के मध्य होनी चाहिए। उत्तर 18 से 59 वर्ष के मध्य। अगला प्रश्न, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है? रुपए 15,000। अगला प्रश्न, इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं? अगला प्रश्न, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है? उत्तर 7 दिन। अगला प्रश्न, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है? उत्तर 200 दिन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? उत्तर 40%। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? उत्तर 40%। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? रुपए 12,000। अगला प्रश्न, सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूहों को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? ₹50,000, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? कम से कम 250 लोग बसावट वाले गांव, कम से कम 100 लोग बसावट वाले गांव, कम से कम 500 लोग बसावट वाले गांव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामान्य हिंदी। अगला प्रश्न, पर्यायवाची शब्द को कहते हैं? उत्तर प्रतिशब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। उत्तर गति, चेष्टा। अगला प्रश्न, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर खुश। अगला प्रश्न, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? उत्तर 2 शब्दों से।
अगला प्रश्न, साल दर साल किस समास का उदाहरण है? उत्तर, अवयवी भाव। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? उत्तर, 3। अगला प्रश्न, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है? अनिवार्य। अगला प्रश्न, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? उत्तर, विकारी। अगला प्रश्न, माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? उत्तर, कर्म कारक। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? उत्तर, मैं आप ही चला आता। अगला प्रश्न, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 3। 132, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? उत्तर, नामबोधक क्रिया। अगला प्रश्न, जीवन में वाक्य का महत्व है? उत्तर, अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? उत्तर, 8। अगला प्रश्न, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? उत्तर, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न, वाक्य में पदक्रम का सबसे साधारण नियम है? उत्तर, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मीन वाक्य है? उत्तर, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? अगला प्रश्न, घड़ों पानी पड़। अगला प्रश्न, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है? उत्तर, अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न, बांसों उछलना मुहावरे का सही अर्थ है? उत्तर, बहुत खुशी होना। अगला प्रश्न, जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ कहावत का सही अर्थ है? उत्तर, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगला प्रश्न, आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ है? किसी तरह की जिम्मेवारी न होना। अगला प्रश्न, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है? उत्तर, अधिशुल्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। उत्तर, अ, इ, उ। अगला प्रश्न, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है?
उत्तर भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। अगला प्रश्न, दही शब्द का लिंग है। उत्तर पुल्लिंग। अगला प्रश्न, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? उत्तर बहुवचन। अगला प्रश्न, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर निधन सिद्ध। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 3। अगला प्रश्न, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है? इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। अगला प्रश्न, कालीन किस भाषा का शब्द है? उत्तर तुर्की भाषा का